आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 सच्ची भूतिया घटना। पहली 2 घटना रांची झारखंड में घटी है। तीसरी कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई है। पहली स्टोरी ऋषि जी की है, तो आगे की स्टोरी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। मैं रांची शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2018 में हुई थी। दरअसल मैं उस समय जूनियर डॉक्टर का काम कर रहा था। सीनियर डॉक्टर लोग के साथ ऑपरेशन करना, रिपोर्ट्स बनाना, मेडिसिन्स लिखना, ऐसा कुछ मैं काम कर रहा था। तो ये घटना उस समय की है जब एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन आया हुआ था। उसके माता पिता ने बताया कि मेरी बच्ची ने एक छोटे से पत्थर को खाना समझकर उसे खा लिया है और वो तभी से रो रही है। तो ये बात मैंने भी सुना और डॉक्टर ने बोला कि मैं उस ऑपरेशन रूम में उस बच्ची का उनके साथ ऑपरेशन करने में हेल्प करने मैं ही जाऊंगा। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत डर लग रहा था। खैर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बच्ची के पेट से पत्थर निकल गया। मैंने एक लंबी सांस ली। उसके बाद फिर मैं हॉलवे चला गया बेसिन में अपना हाथ धोने के लिए। मैं अपना हाथ मुंह धो ही रहा था कि मैंने वहाँ पे सुना कि इतने बड़े हॉलवे में किसी की पायल की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगा कि उस हॉलवे में कोई लड़की टहल रही है। मैं जब झाँक के देखा तो पूरा हॉलवे खाली था। एक और चीज़ मेरा ध्यान गया कि हॉलवे के जो लास्ट 2 बल्ब थे वो जल रहे थे और बुझ रहे थे। देखते देखते वो 2 बल्ब फ्यूज़ हो गए। मुझे अब फिर से बहुत डर लगने लगा था। डरते हुए मैं फ्यूज़ हुए बल्ब के सामने गया और उसे देखने लगा। सामने एक गार्डन है और वो गार्डन काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ से भी लाइट आती है। तो वो लाइट हॉलवे के अंदर भी आ रही थी। तो मैंने अचानक देखा कि वहाँ से एक और परछाई आ रही है जो दीवार पे बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की की परछाई थी और वो लड़की अपने 2 पैरों के साथ साथ 2 हाथों के साथ भी खड़ी थी। मुझे ये सब देख के बहुत डर लगा और वो किसी छिपकली की तरह होकर सीधा मुझे ही देख रही थी। मैंने जल्दी से उस तरफ देखा जिस तरफ से वो परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने जैसा मुड़ा वो परछाई अजीब सा साया बनकर, या यूं कहूँ एक अजीब सा कोई जानवर की तरह बनकर, रेंगती हुई किसी छिपकली की तरह सीधा फीमेल वार्ड की तरफ चली गई। मैं डर के वहीं पे गिर गया। मुझे पता था कि ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई ऊपरी शक्ति है। उसके बाद मैंने फिर को खुद से संभाला और फिर मैं सीनियर डॉक्टर लोग के पास और नर्स लोग के पास गया। मैंने ये सारी घटना बताई। मुझे डरा हुआ देखकर सीनियर डॉक्टर लोग खुद आए और उन्होंने पूरा चेक किया, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। कुछ देर चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि शायद तुमने कोई बड़ी बिल्ली देखी होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कोई बिल्ली नहीं थी। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। मानो या ना मानो, वो कोई बुरा साया ही था जो शायद मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अस्पताल में कई सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस घटना से मैं इतना डर गया था कि मैं अगले कुछ दिन में उस हॉस्पिटल में नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उस अस्पताल को छोड़ दिया और मैंने कहीं और जॉब करना शुरू कर दिया। खैर, अब मैं अच्छा से काम कर रहा हूँ और मुझे कोई अब तकलीफ़ नहीं होती और ना ही मेरे साथ अब ऐसा कोई घटना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी ऋषि जी की कहानी। दूसरी स्टोरी प्रमोद जी की है, तो आगे की स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं रांची शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना 2016 की है, जब मैं अपने रामगढ़ के एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया था। तो हुआ यूँ था कि मैं अपना रामगढ़ के एक फ्रेंड मैं उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके अपना घर रांची वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। रात के करीबन 11 बजने वाले थे। तो जब मैं हाईवे पर आया तो कुछ देर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक लड़की लिफ्ट मांग रही है, आगे जाने का इशारा कर रही है। तो मैं उसके पास जाकर कार रोका। मेरा कार खाली था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको लिफ्ट दे दूं।
तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ जाना है आपको? तो उसने कहा कि मुझे बस यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाइए। मैंने पीछे का सीट खोल दिया, तो उसने इशारा किया कि मैं आगे वाला सीट खोलूँ, क्योंकि वो मेरे फ्रंट सीट पे बैठना चाहती थी, बगल वाले सीट पे। तो मैंने उस सीट को बंद करके फ्रंट वाला सीट खोल दिया। हम लोग जब जा रहे थे तो मैंने उनसे बस एक ही बात पूछी कि इतनी रात को आपको ज़रूर गाड़ी नहीं मिली होगी, इसलिए आपको ऐसा लिफ्ट मांगना पड़ रहा है ना? मेरी इस बात पे उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो शीशे की तरफ बाहर देख रही थी। उसके बाद फिर जब मैं गियर चेंज करने के लिए उसकी तरफ देखा, तो मैंने कुछ ऐसा देखा ना कि मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की का लेफ़्ट वाला पैर उसका नहीं है। मतलब सिर्फ़ उसका राइट वाला पैर था, लेफ़्ट वाला था ही नहीं। ये सब देख के मैं थोड़ा हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया। फिर मैंने सोचा शायद उसने सीट के नीचे छुपा के रखा होगा, मोड़ के रखा होगा। तो मैंने ऐसे झाँक कर देखा, तब मैंने पाया कि सच में उसका लेफ़्ट लेग नहीं है। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने पूछा कि क्या आपका लेफ़्ट वाला लेग नहीं है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी थी, ताकि मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी 5 किलोमीटर पहुँचूँ और इसे उतार दूँ। तब मेरे ध्यान में एक बात आई कि 5 किलोमीटर आगे तो हाईवे ही है, तो वहाँ पे तो कोई घर है ही नहीं, तो ये वहाँ क्या करने जाना चाह रही है? तो मैंने फिर से उससे ये सवाल पूछे, अब 5 किलोमीटर आगे तो कोई घर है नहीं, तो क्या आप वहीं पे उतरना चाहती हैं या फिर आप डायरेक्ट रांची में उतरेंगी, क्योंकि मैं रांची जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि बस मुझे 5 किलोमीटर जाना आगे। और इतना बोलते ही वो लड़की अजीब सा कांपने लगी। मतलब वो उस लड़की बहुत हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रही हो। ये सब देख के मैं फिर से हैरान हो गया और मैंने सोचा यार इतनी तो ठंड है नहीं, क्योंकि अगस्त का महीना है। तब मैंने एसी ऑन कर दिया। तो उसने बोला कि एसी बंद कर दो, मुझे एसी की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने गर्म एसी जो चलाया था उसको मैंने बंद कर दिया। अब हम लोग 5 किलोमीटर पहुंचने ही वाले थे, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैंने देखा कि वो लड़की अजीब तरह से सिकुड़ती जा रही है और उसका रंग सफ़ेद होता जा रहा है। ये सब देख के मैं इतना डर गया था कि मैं कार चलाने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो लड़की अब बहुत डरावनी हो गई थी और वो मेरे जस्ट बगल में बैठी थी। मैं इतना समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये ज़रूर कोई भूत है, कोई बुरी आत्मा जो मेरे पीछे पड़ गई है। अब ये मुझे मार डालेगी। मैंने एक बहुत गहरी सांस ली और मैं शायद समझ गया था कि अब मैं नहीं बचने वाला। और मैंने उसे बोला कि आपका डेस्टिनेशन आ गया, 5 किलोमीटर हम लोग पहुँच गए। उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप उतर गई और उसने मुझसे थैंक यू भी बोला। उसके बाद मैंने उसका थैंक यू का कोई जवाब ना देते हुए बहुत तेज़ी से कार को भगाया था। जब मैंने अपने फ्रंट मिरर में देखा तो देखा कि वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी है और उस लड़की का चेहरा मैंने देखा था, मुझे अभी तक याद है। इस लड़की का चेहरा बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल एक शैतान की तरह, या फिर यूँ कहूँ कि शैतान से भी बदतर। वो बहुत डरावनी लग रही थी। मुझे ये सब भूलने में कई महीने लगे और कुछ दिन तक तो मैं सो भी नहीं पाया था। ये घटना के बाद मैं पंडित जी के पास भी गया था और मैंने एक ताबीज़ भी बनवाई थी, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे लाइफ में कोई दिक्कत ना हो जाए। कुछ दिन तक तो मुझे काफ़ी बुरे बुरे सपने आए थे, लेकिन हाँ, उस लड़की ने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतने बुरे बुरे सपने क्यों आते थे। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रमोद जी की स्टोरी। तीसरी स्टोरी दोस्तों, तीसरी स्टोरी हेमंत जी की है, तो आगे की स्टोरी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत यादव है
मैं बिहार का रहने वाला हूँ और ये घटना 2019 अप्रैल महीने की है। दरअसल मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग की अपनी खेती ज़मीन है। तो हर गर्मियों में मेरी आदत है कि मैं अपने खेत पर जाता हूँ और काफ़ी समय बिताता हूँ। मैं वहाँ पे टहलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता हूँ। तो क्या हुआ कि ये घटना 2019 अप्रैल महीने की है। मैं शाम 6 बजे इस बार अकेला ही गया हुआ था और मैं टहल रहा था। टहलते टहलते रात हो गई और मेरा मन नहीं था घर जाने को, क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो इसीलिए मैंने जो गमछी ओढ़ रखी थी उसे मैंने निकाला और मैंने सोचा कि मैं यहीं पे आराम कर लेता हूँ थोड़ा। मैं खेत पर सो गया। सोने के कुछ मिनटों बाद ही मुझे एक ऐसी आवाज़ आई कि मेरी आँख खुल गई। मैंने कुछ मीटर की दूरी पर देखा कि एक ग्वाला अपनी भैंसों को लेकर चरा रहा है। मेरे कुछ मीटर की दूरी पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं जहाँ पे एक ग्वाला अपनी भैंसों को चरा रहा है। तब मैंने उठकर मोबाइल पर जब टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात को एक ग्वाला भैंस को चराने के लिए क्यों आया है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद वो भैंस को चराने के लिए नहीं, वो अपनी भैंसों को यहाँ पे खूटा होगा, उसे वापस ले जाने के लिए आया है। मैं नींद से सोया नहीं था और मैं उन लोगों को ही देख रहा था। तब मैंने देखा कि वो ग्वाला अपनी भैंसों को ले जाने के लिए नहीं, दरअसल वो चराने के लिए आया है। तब मैंने मन बनाया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, रात भी काफ़ी हो गई है। मैं उठकर खड़ा ही हुआ था और अपने गमछे को झाड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि वो भैंसें रुक गई हैं और वो ग्वाला भी अपनी भैंसों को चराने को छोड़कर मुझे देख रहा है। ये सब देख के मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि वो लोग सीधा मुझे देख रहे थे। उस ग्वाले के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था और उनकी भैंसें भी कोई हरकत नहीं कर रही थी। अब तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि अब मुझे घर जाना चाहिए और वहाँ से मैं सीधा अपने घर आने लगा। जब मैं घर आने लगा तब मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसे मैं अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगा। दरअसल मैंने देखा कि वो भैंस अब वहाँ से गायब हो गई हैं और वो आदमी एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी होकर मेरे पीछे उड़ता हुआ आ रहा है हवा में। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये सब देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और मैं चिल्लाता हुआ सीधा अपने घर की तरफ आने लगा। वो आदमी मुझसे कह रहा था कि ये मेरी जगह है, तुम लोग ने मेरी जगह ली है। पता नहीं वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा था, जबकि ये ज़मीन हम लोग के बहुत पहले से थी। मैं डर के मारे रोने लगा था। फिर मैं भागता हुआ अपने घर आ गया और घर आते के साथ मैंने अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। मेरी मम्मी एक पंडित जी को जानती थी। मैं उन पंडित जी को वो लेते आई। उन पंडित जी ने बोला कि इसे बुरी आत्मा का साया लगा है। शायद ये कल रात उस जगह पर गया था जहाँ पे वो आत्मा नहीं चाहती थी कि उस जगह पर जाए। तो मैंने बताया कि मैं अपने खेत पर ही गया था। मुझे ज़्यादा इस बारे में कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ, उस पंडित जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कुछ महीनों के बाद ही मेरे पापा ने मेरे उस उतने पुराने ज़मीन को पता नहीं क्यों बेच दिया। इस घटना के बाद पता नहीं क्यों बेच दिया। मैंने कई बार अपने माँ पापा से पूछा कि आप लोग ने ऐसा क्यों किया, इतनी पुरानी ज़मीन को, इतना उपजाऊ ज़मीन था, क्यों बेच दिया। मेरी माँ ने हमेशा बात को टाल दिया और मेरे पापा ने हमेशा मुझे डांटते हुए चुप करा दिया। तो दोस्तों, ये थी 3 सच्ची भूतिया घटना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।